नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने मेन टॉपिक की ओर, जो कि है मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव एक इलेक्ट्रोड विभव ही है, परंतु यहाँ पर सिर्फ मानक लग गया है। तो मानक क्या होता है, हमको यही समझना है। तो मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो जब हम मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करते हैं तो वो इलेक्ट्रोड विभव ही कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक परिस्थितियाँ क्या है, पहले हम ये समझ लें तो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो आइए समझते हैं कि मानक परिस्थितियाँ क्या है। तो जब हम कोई विद्युत अपघट्य किसी पात्र में लें तो विलयन की जो सांद्रता होगी, विलयन की सांद्रता हम कितना लेंगे, 1 मोलर लेंगे। और निकाय का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन। और जो गैस का दाब होगा वो होगा 1 एटीएम। यही जो 3 कंडीशन है, यही तीनों कंडीशन कहलाते हैं मानक परिस्थितियाँ। अब आइए देखते हैं कि कैसे इससे एक इलेक्ट्रोड विभव बनेगा और कैसे हम उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक निकाय तैयार किया है, जैसा कि पीछे हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव के लिए निकाय तैयार किया था। परंतु यह जो निकाय तैयार किया गया है वो मानक परिस्थितियों पर तैयार किया गया है। तो मानक परिस्थितियाँ आप जानते हैं, मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि निकाय का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन होना चाहिए और विलयन की जो सांद्रता हो वो 1 मोलर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई भी गैस नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर गैस के दाब की चर्चा हम नहीं करेंगे। अब यह जो निकाय है यह मानक परिस्थितियों पर है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो आइए देखें कि हम जब मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करेंगे तो हम क्या लिखते हैं। तो किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके लवण के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु तथा विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही हम धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है और मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में क्या अंतर है। तो जब आप इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव में आप कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं और विलयन की सांद्रता आप कोई भी ले सकते हैं। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोड विभव की। लेकिन जब मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे तो वहाँ पर हम निकाय का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन लेंगे और विलयन की जो सांद्रता लेंगे वो 1 मोलर लेंगे, तभी हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, परंतु मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो ई के ऊपर जब छोटा सा 0 लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं ई नॉट। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार को। तो इलेक्ट्रोड विभव की भांति ही मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। पहला है मानक आक्सीकरण विभव और दूसरा है मानक अपचयन विभव। तो यदि हम बात करें मानक आक्सीकरण विभव की, तो मानक परिस्थितियों में किसी इलेक्ट्रोड के आक्सीकरण प्रवृत्ति को हम मानक आक्सीकरण विभव द्वारा व्यक्त करते हैं। वहीं हम बात करें मानक अपचयन विभव की, तो मानक परिस्थितियों में किसी इलेक्ट्रोड के अपचयन की प्रवृत्ति को हम मानक अपचयन विभव द्वारा प्रदर्शित करते हैं या फिर व्यक्त करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि इलेक्ट्रोड पर धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न होती हैं, तो ये जो धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं वो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं आक्सीकरण और अपचयन। तो जिस इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण अभिक्रिया होता है तो वो कहलाता है आक्सीकरण विभव और जो अपचयन अभिक्रिया होता है वो कहलाता है अपचयन विभव। और यदि यह मानक परिस्थितियों में हो तो ये कहलाएगा मानक आक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव। अब देखिए, किसी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक आक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव दोनों में से किसी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। परंतु यदि हम बात करें IUPAC के अनुसार, तो IPSC के अनुसार मानक अपचयन विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर हम मानक रूप में किसको ले रहे हैं, मानक अपचयन विभव को। तो जब भी हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होगा तो वहाँ पर हम किसको लेंगे, मानक अपचयन विभव को लेंगे, क्योंकि यही एक स्टैंडर्ड तरीका है मानक
इलेक्ट्रोड विभव निकालना। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी विचार देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।